अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ातिमा ज़हरा इस्लाम अकेडमी के प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज की वीडियो का मौजू है दौड़ने वाला पत्थर। कुरान पाक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस मोजज़े का तज़किरा किया गया है। ये 1 हाथ लंबा 1 हाथ चौड़ा चौकोर पत्थर था जो हमेशा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के झूले में रहता था। इस मुबारक पत्थर के ज़रिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 2 मोजज़ात का ज़हूर हुआ जिनका तज़किरा कुरान मजीद में भी हुआ है। उसमें से पहला मोजज़ा ये है, इस पत्थर का पहला अजीब कारनामा जो दर हकीकत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था, वो इस पत्थर की दानिशमंदाना लंबी दौड़ है और यही मोजज़ा इस पत्थर को मिलने की तारीख़ है। इसका मुफस्सल वाक़या ये है कि बनी इसराइल का ये आम दस्तूर था कि वो बिल्कुल नंगे बदन होकर मजमा-ए आम में गुस्ल किया करते थे, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि इस कौम के एक फ़र्द थे, वो इसी माहौल में पले बड़े थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको नबुव्वत और रिसालत की अज़मतों से सरफ़राज़ फरमाया था। इसलिए आपकी इस्मत व नबुव्वत भला इस हया सोज़ बेगैरती को कब गवारा कर सकती थी। आप बनी इसराइल की इस बेहयाई से सख्त नाला और इंतहाई बेजार थे, इसलिए आप हमेशा या तो तन्हाई में या तहबंद पहन कर गुस्ल फरमाया करते थे। बनी इसराइल ने जब ये देखा कि आप कभी भी नंगे होकर गुस्ल नहीं फरमाते, तो ज़ालिमों ने आप पर बुहतान लगा दिया कि आपके बदन के अंदरूनी हिस्सा में या तो बर्स का सफ़ेद दाग या कोई ऐसा ऐब ज़रूर है जिसको छुपाने के लिए ये कभी बरहना नहीं होते। और ज़ालिमों ने इस तोहमत का इस कदर ऐलान और चर्चा किया कि हर कूचा व बाज़ार में इसका प्रोपेगंडा फैल गया, मगर इस मकरूह तोहमत की इस शोरश का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्बे नाजुक पर बड़ा ही सदमा और रंज गुज़रा। आप बड़ी कुफ़त और अज़ियत में पड़ गए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मुक़द्दस कलीम के रंजो गम को भला कब गवारा फरमाना था। अपने ही एक बरगज़ीदा रसूल पर एक ऐब की तोहमत भला खालिक़े आलम को कब और क्यों कर इस तरह पसंद हो सकती थी। अरहमर राहिमीन ने आपकी बिरात और बेअबी ज़ाहिर कर देने का एक ऐसा ज़रिया पैदा फरमाया कि दमज़दन में बनी इसराइल के प्रोपेगंडों और उनकी शकूक व शुबहात के बादल छट गए और आपकी बिरात और बेअबी का सूरज आफताब आलमताब से ज़्यादा रोशन व आश्कारा हो गया। और वो यूँ हुआ कि एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ों के दामनों में छुपे हुए एक चश्मा पर गुस्ल के लिए तशरीफ़ ले गए, और ये देख कर कि यहाँ दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है, आप अपने तमाम कपड़ों को एक पत्थर पर रख दिया आपने और बिल्कुल बरहना बदन होकर गुस्ल फरमाने लगे। गुस्ल के जब आपने अपने कपड़े पहनने के लिए पत्थर के पास पहुँचे, तो क्या देखा कि वो पत्थर आपके कपड़ों को लिए हुए सरपट भागा चला जा रहा है। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी इस पत्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे और ये कहने लगे, ऐसो भी हजर, ऐसो भी हजर, यानी ए पत्थर मेरा कपड़ा, ए पत्थर मेरा कपड़ा। मगर ये पत्थर बराबर भागता रहा, यहाँ तक कि शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से गुजरता हुआ गली कोचों में पहुँच गया, और आप भी बरहना बदन होने की हालत में बराबर पत्थर को दौड़ाते चले गए। इस तरह बनी इसराइल के हर छोटे बड़े ने अपनी आँखों से देख लिया कि सर से पाँव तक आपके मुक़द्दस बदन में कहीं भी कोई ऐब नहीं है, बल्कि आपके जिस्म अक़दस का हर हिस्सा हुस्न व जमाल में इस कदर नुक्ता-ए कमाल को पहुँचा कि आम इंसानों में इसकी मिसाल तकरीबन महाल है। चुनाचे बनी इसराइल के हर फ़र्द की ज़ुबान पर यही जुमला था, वल्लाही माँ बि मूसा मिन बासी, यानी खुदा की कसम मूसा बिल्कुल बेऐब हैं। जब ये पत्थर पूरी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बिरात का ऐलान कर चुका, तो खुद बहुत ठहर गया। आपने जल्दी से अपना लिबास पहन लिया और इस पत्थर को उठाकर अपने झूले में रख लिया। अल्लाह ताला ने इस वाक़या का ज़िक्र
قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ رب العزت کے ہاں آبرو والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔